हेलो गाइस, वेलकम टू साइको आईएएस। सो दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ अवर सीरीज़। ये तीसरा लेक्चर है। दो लेक्चर इसके पहले आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, उसको देखना मस्ट है, ज़रूरी है। वैसे आपको समझ में ये भी आएगा, लेकिन वो दो लेक्चर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ वेरिएबल, कि वेरिएबल क्या होता है। जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया था एक्स वाई जेड, वो मैथमेटिक वेरिएबल्स हैं, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर में क्या वेरिएबल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो देखेंगे हम। स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमको। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को, कोई भी साइकोलॉजिस्ट अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है तो उसको वेरिएबल्स चाहिए, राइट। वो आदमी मोटा है तो ज़्यादा खाता है, पतला है तो कम खाता है, इस तरह के कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। लेकिन पहले हम देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट, बहुत ही प्यारा एक्सपेरिमेंट। ये सीधे सीधे लिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी से, राइट। तो इसमें आपका एनसीईआरटी, रॉबर्ट ए बेरन, ए के सिंह, जितना भी हो सकता है सब कवर करने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, सो ये एक्सपेरिमेंट आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, एग्जाम में आपको काम आएगा। तो क्या होता है, दो अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट हैं, बिब लाटाने एंड जॉन डार्ली। इन लोग 1970 में, राइट, हमारा WPA एक्ट 1972 आने के 2 साल पहले इन लोग एक स्टडी करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो देखना चाहते हैं क्या कि हाउ फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट सिंपली गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम टू रिपोर्ट इमरजेंसी। तो क्या होता है, एक कमरे में कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, राइट, और उनको बिठाया जाता है, उनको कहा जाता है कि आपसे इंटरव्यू होगा, आपसे सवाल पूछे जाएंगे कुछ, ठीक है। तो क्या होता है, इतने में लोग बैठ के वेट करते रहते हैं कि कब उनकी टर्न आएगी। इतने में क्या होता है, एक स्मॉल होल से उस रूम में स्मोक छोड़ दिया जाता है, यानी कि धुआं छोड़ दिया जाता है उस रूम में, ठीक है। तो रिसर्च, तो जो ये थे एक्सपेरिमेंट, बिब लाटाने और जॉन डार्ली, इनको ये देखना था कि स्टूडेंट्स कितनी जल्दी रिपोर्ट करते हैं कि भाई इमरजेंसी है। अब इंडिया में तो हो नहीं रहा था एक्सपेरिमेंट, अमेरिका में हो रहा था, तो वहाँ तो वही कहानी है कि बिजली जाती है तो पड़ोसी से पूछते हैं इंडिया में, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं, उनको देखना था कि स्टूडेंट्स कितनी जल्दी उठ रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो उनकी फाइंडिंग्स क्या थी कि 75% स्टूडेंट्स ने इमरजेंसी रिपोर्ट की, मगर कौन से, जो अकेले वेट कर रहे थे, राइट। एक रूम में अगर कोई इंडिविजुअल अकेले वेट कर रहा था तो ऐसे 75% जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इमरजेंसी रिपोर्ट की कि धुआं बढ़ रहा है तो हमको दिक्कत हो रही है। देन ग्रुप्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 नेव स्टूडेंट्स रिपोर्टेड ओनली 38% ऑफ द टाइम। मात्र 38% बच्चों ने रिपोर्ट किया इमरजेंसी के बारे में, जो 3 लोगों के ग्रुप में थे, ठीक है। मतलब 3 इंडिविजुअल का एक ग्रुप था, उसमें 38% ने ही रिपोर्ट किया। फिर अगला था एक ऐसा ग्रुप जिसमें 3 लोग थे, लेकिन 2 क्या थे, कॉन्फिडरेट्स थे। मतलब 2 लोगों को ये बताया गया था कि आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं रिपोर्ट करना है, आपको चुपचाप बैठे रहना है। तो ऐसे केस में कितना आ गया ये रिजल्ट, 10% पे आ गया। मींस जो अलोन कर रहे थे, जो अकेले वेट कर रहे थे, वो 75% थे। जो 3 लोग थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे, उन्होंने 38% टाइम्स रिपोर्ट किया। एंड ऐसा ग्रुप जिसमें 2 लोग जानते थे कि स्मोक आने वाला है, लेकिन जो तीसरा था वो अनजान था, ऐसे में सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था वो 2 लड़कों ने, मींस बॉब लैटने एंड जॉन डार्ली ने, 1970 में। सवाल ये आता है कि वाई आर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड। एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट क्यों किए जाते हैं, ताकि ह्यूमन बिहेवियर को और स्टडी किया जा सके और उसमें इम्प्रोवाइजेशन जो भी है लाया जा सके, और क्या क्या कॉज होते हैं, क्या क्या इफेक्ट होते हैं, उसकी बात, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, टू एस्टेब्लिश कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन 2 सेट्स ऑफ इवेंट्स और वेरिएबल्स इन अ कंट्रोल सेटिंग। यहाँ ध्यान देने की बात है, कंट्रोल सेटिंग है ना, ऐसा नहीं है कि कहीं भी बैठ के वो करेंगे, कंट्रोल सेटिंग एनवायरनमेंट होता है। तो एक्सपेरिमेंट जो करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि उनको चेक करना है कि रिलेशनशिप क्या है 2 वेरिएबल्स के बीच या 2 इवेंट्स के बीच, राइट। जैसे वहाँ पे धुआं था और स्टूडेंट्स थे, तो ये 2 था कि धुआं आने से इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, धुआं कॉज था और इफ़ेक्ट क्या था कि वो रिपोर्ट करते हैं कि नहीं। इसके लिए बीच रिलेशन इन दोनों के बीच रिलेशनशिप स्टैंड करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक केयरफुली रेगुलेटेड प्रोसीजर होता है, ठीक है। कि चेंजेस कहाँ किए जाते हैं, खाली एक फैक्टर में किए जाते हैं और उसका इफेक्ट देखा जाता है दूसरे फैक्टर में। बाकी सारी चीज़ों को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। मतलब वहाँ पे सिर्फ धुआं आएगा और वो रिपोर्ट करेंगे बस, इसके अलावा बाकी जो फैक्टर्स होंगे, मींस उस कमरे में एंट्री एग्जिट सब बंद हो जाएगी, सारी चीज़ें बाकी कांस्टेंट हो जाएंगी। इन द एक्सपेरिमेंट कॉज इज़ द इवेंट बीइंग चेंज और मैनिपुलेटेड, ठीक है। तो जो कॉज था वो ऐसा इवेंट होता है जिसको चेंज किया जाता है या मैनिपुलेट किया जाता है, जैसे उस केस में धुआं था। इफेक्ट क्या है, चेंजेस इन द बिहेवियर आफ्टर द मैनिपुलेशन, ठीक है। तो जैसे ही धुआं, किसी को मालूम नहीं था कि धुआं आने वाला है,
लेकिन जैसे ही धुआं आया तो उनके बिहेवियर में जो चेंज हुआ, उन्होंने रिपोर्ट किया नहीं किया, उनकी आंखों में पैनिक आ गया, ये सब चीज़ें जो थी वो बताती हैं इस एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कि वेरिएबल क्या है। ये हमने एक्सपेरिमेंट क्यों देखा, खाली ये समझने के लिए कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक ऐसा स्टिमुलस है या इवेंट है जो वेरी करता है और जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, वेरिएबल। ठीक है, एक ऐसा स्टिमुलस या इवेंट जो वेरी करता है और जिसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, छोटा सा एक सिंपल सा एग्जांपल है कि एक पपी को देख के आपको डर लगता है बहुत कम, राइट। अगर किसी को कुत्ते का फोबिया है तो उसको डर लगता है पपी को देख के बहुत कम। लेकिन मान लीजिए वो अल्सेशियन या फिर जो पुलिस के पास जो डॉग्स होते हैं उनको देख लेगा तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी जो है डरने की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कहलाएगा वेरिएबल कि जो छोटा पपी है वो एक वेरिएबल है और जो बड़ा कुत्ता है, जो बड़ा डॉग है वो भी एक वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरी कर रहे हैं अपनी इंटेंसिटी में और इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसे कहलाता है वेरिएबल। एन ऑब्जेक्ट बाय इटसेल्फ इज़ नॉट अ वेरिएबल, जैसे कुत्ता एक वेरिएबल नहीं है, बड़ा या छोटा हो सकता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ कुत्ता बोलेंगे या डॉग बोलेंगे तो वेरिएबल नहीं है। अ पेन इज़ नॉट अ वेरिएबल बट इट्स शेप, साइज एंड कलर्स। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कि पेन है जो वो वेरिएबल नहीं है, लेकिन उसका शेप काला है, पीला है, हरा है, वो वेरिएबल कहलाएगा। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पर्सनस इन द रूम इज़ अ वेरिएबल एज शोन इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पे जो दो लोग थे उनका प्रेजेंस होना क्या था, वो वेरिएबल था। कि जहाँ पे अलोन वेट कर रहे थे वहाँ पे कुछ वेरिएबल था, जहाँ पे दो लोगों को मालूम था वो भी एक वेरिएबल था। ठीक है, तो उनका प्रेजेंस या एब्सेंस होना भी एक वेरिएबल है। अब कमेंट करके ये बताइए कि क्या इंटेलिजेंस एक वेरिएबल है। प्लीज़ ये कमेंट करके बताइएगा कि इंटेलिजेंस को हम वेरिएबल कंसिडर करेंगे या नहीं। ओके, कमेंट करिएगा ध्यान से। आवर फोकस विल बी ऑन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अभी हमने देख लिया अभी हमने देख लिया कि वेरिएबल क्या है। अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज़ दैट वेरिएबल विच इज़ मैनिपुलेटेड। ठीक है, ये ऐसा वेरिएबल जिसको मैनिपुलेट किया जाता है, किसके द्वारा, जो रिसर्च कर रहा है एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इन द वेरिएबल विच द रिसर्चर वांट्स टू स्टडी। तो रिसर्चर्स को ये देखना है कि इस इफेक्ट से क्या होता है, राइट। वहाँ पे उन्होंने धुआं छोड़ा और देखा कि धुएं के बाद क्या होता है। द प्रेजेंस ऑफ पर्सन्स इन द रूम वॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो यहाँ पे जो प्रेजेंस था, पर्सन्स का जो प्रेजेंस था वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, कि पर्सन्स के होने या ना होने से वो रिपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि सिर्फ 10% लोगों ने रिपोर्ट किया जब वेरिएबल था वहाँ पे जिनको मालूम था। ठीक है, लेकिन 75% जब किया जब वेरिएबल नहीं था, जब लोगों ने रिपोर्ट किया ज़्यादा, है ना, जब वो अकेले वेट कर रहे थे, तो ये कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की। ये कैसा वेरिएबल है, जो इफेक्ट क्या करता है, ऑन विच द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो इस वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं कि क्या है। डिपेंडेंट वेरिएबल रिप्रेजेंट्स द फिनोमेना विच द रिसर्चर्स डिजायर्स टू एक्सप्लेन। तो रिसर्चर को जो एक्सप्लेन करना है वो कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ स्मोक वॉज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो उन्होंने रिपोर्ट किया 75%, 38 एंड 10%, तो ये क्या था, फ्रीक्वेंसी जो थी रिपोर्टिंग करने की वो थी उनका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था पिछले एग्जाम्पल में, वो था कि उन्होंने कितने पर्सन्स का प्रेजेंस या एब्सेंस, वो था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे ही क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट क्यों है वो, क्योंकि जैसे ही वो पर्सन्स भेज देंगे तो रिपोर्टिंग बंद हो जाएगी, जैसे ही पर्सन्स हटा लेंगे, लोग अकेले हो जाएंगे, तो रिपोर्टिंग बढ़ जाएगी। और डिपेंडेंट वेरिएबल आप देख ही चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग। ओके, हेंस द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द कॉज। तो हमने देखा कि वो कॉज था, अगर लोग नहीं होंगे तो रिपोर्ट होगा और लोग होंगे तो रिपोर्ट नहीं होगा। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द इफेक्ट। ठीक है, इन एनी एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन, तो अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा तो वहाँ पे दो होंगे। ठीक है, वेरिएबल इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होगा वो कॉज और डिपेंडेंट जो होगा उसका इफेक्ट, जैसा कि हमने कुत्ते वाले एग्जाम्पल में देखा था। यहाँ पे एक बात नोट करने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इंटरडिपेंडेंट। काफ़ी डिपेंडेंट हो गया यहाँ पे, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ही एक दूसरे पे निर्भर हैं, डिपेंड करते हैं, है ना। नीदर ऑफ देम कैन बी डिफाइंड विदाउट द अदर। तो हम खाली डिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं डिफाइन कर सकते या खाली हम इंडिपेंडेंट को डिफाइन नहीं कर सकते, हमको ये दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी होगी। जैसे ये दोनों चैनल हमारे साइको IAS एंड कमला IAS। ठीक है, ओके, जोक्स अपार्ट, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, साथ में चलती हैं। देन ऑल्सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ नॉट द ओनली वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंसेस डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि खाली इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब लोगों का होना, ठीक है, वहाँ पे लोगों का होना, खाली ये बात मतलब इस पर नहीं हो सकता कि डिपेंडेंट वेरिएबल इन्फ्लुएंस होगा।
राइट। हो सकता है कि किसी का फ़ोन आ जाए, वो जो 3 लोग थे जिसमें से 2 को मालूम था, किसी का मान लो फ़ोन आ गया, ठीक है, या कुछ भी अगर दूसरे एक्सट्रानियस वेरिएबल हो गए, मान लो उन 3 में से जिनको 2 को मालूम था उनमें से किसी एक को चक्कर आ गया, तो ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो सब आपको उतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर चूजन बिकॉज ऑफ द रिसर्चर्स थियोरेटिकल इंटरेस्ट। तो कोई भी वेरिएबल होगा वो क्यों चूज़ करेगा रिसर्चर, क्योंकि उसका इंटरेस्ट होगा, राइट। आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपका इंटरेस्ट है रिसर्च साइकोलॉजी में जानने के लिए, ठीक है। ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहाँ पे हम हैं, आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका इफेक्ट है, आपने मांगा हमने दिया, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ओके। तो रिसर्चर्स का जो इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से वो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल सेट कर लेगा। देयर आर अदर, जैसे आपको बताया था पिछले एग्जांपल में कि यहाँ पे दूसरे भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, चक्कर आना और गिरना ये सब, बट द रिसर्चर माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन एग्जामिनिंग द इफेक्ट्स। उसको क्या मतलब, किसी को चक्कर आ जाए, किसी का फ़ोन आ जाए, वो बाहर चला जाए रूम के, उसको तो अपने इफेक्ट से मतलब है, जिस पर उसका फुल फोकस रहेगा, ओके। तो क्या करना होगा, उनको इस एक्सट्रानियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करना होगा, ताकि क्या हो सके, रिसर्चर जो है वो अपना जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है उस पर पिन पॉइंट कर सके। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान रखनी है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा भी कुछ वेरिएबल्स होंगे, लेकिन उसका रिसर्चर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है, ओके। सो बस इस लेसन में इतना ही था। ये वेरिएबल काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आगे एक्सपेरिमेंट जब पढ़ेंगे, क्वासी एक्सपेरिमेंट ये सब, उसमें काम आएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट कर लिए नीचे अच्छा लग रहा है कि नहीं, या फिर अभी भी टफ़ लग रहा है तो और आसान करने की ट्राई करेंगे, लेकिन बहुत आसान कर दिया है, हर चीज़ छोटी से छोटी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, गुड लक।